नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके प्लेनेट 77 में। दोस्तों, हम लोग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया को कवर कर रहे हैं और ये हमारी तीसरी सीरीज़ है और इसमें हम लोग वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के सारे राज्यों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोस्तों सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला स्टेट है, राज्य है। यहाँ पर कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से हम लोग इम्पोर्टेंट 9 को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा नेशनल पार्क। यह दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ 1974 से यह पार्क बाघ परियोजना में शामिल है। उसके बाद आता है पन्ना नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी तथा 1994 में ही से बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। उसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और फिर आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना दोस्तों 1968 में की गई थी और यह यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर, और इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी दोस्तों। यहीं से नेशनल हाईवे NH-3 गुजरता है जो आगरा मुंबई के है। इसके बाद आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा कान्हा और सबसे छोटा फॉजिल। उसके बाद 2 और हैं यहाँ पर, संजय राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों 3 नेशनल पार्क बहुत फेमस है और इसमें से सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह यहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसका पुराना नाम संजय गांधी है। और दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क। यह इस राज्य का, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में दोस्तों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में की गई थी। हालांकि ये 1973 से ही यहाँ पर बाघ परियोजना में शामिल है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में हुआ था, इसलिए बार बार बताना जरूरी है। यहाँ पर 1932 में विश्व की पहली शेर गणना भी की गई थी। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य गोवा है। यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट भगवान महावीर नेशनल पार्क और बोंडला नेशनल पार्क। यहीं पर सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी है, जो यह यहाँ का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है गुजरात। और गुजरात में सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो गुजरात में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और यह एशिया में शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों वसंत नेशनल पार्क यहीं पर है और मरीन नेशनल पार्क। यह राष्ट्रीय उद्यान विशेष तौर पर बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है बर्दा हिल्स नेशनल पार्क और भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक यहीं पर है, यहीं पर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ब्लैक बक को। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों 5 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। पहला नंबर पर संजय गांधी नेशनल पार्क। यहाँ पर दोस्तों कानेरी गुफाएं भी हैं जो 2000 साल पुरानी हैं। रिसेंट एग्जाम में भी पूछा भी गया था। उसके बाद नंबर आता है ताडोबा नेशनल पार्क का और चंदौली नेशनल पार्क। चंदौली को 1985 में वन्य जीव अभयारण्य और 2004 में नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। अगला हमारा गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर अभी भी बाघ मौजूद हैं। और लास्ट में आता है नवेगांव नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क विशेष तौर पर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।